कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के बारे में देखें ना, तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, दो बैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं, आपस में जेनेटिक मटेरियल ना एक्सचेंज करते हैं। तो इसके लिए भी ना कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक हो गया हमारा जैसे ट्रांसडक्शन हो गया, जिसमें क्या होता है, एक वायरस आता है और वो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, सप्लाई करता है। वैसे ही हो गया एक हो गया हमारा क्या, एक तो यही था ट्रांसडक्शन, और एक हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारा नेक्ड डीएनए होता है ना, एक बैक्टीरिया छोड़ देता है और दूसरा बैक्टीरिया उसे ले लेता है। तो और तीसरा होता है, जो होता है ये है हमारा कंजुगेशन। जो कंजुगेशन के बारे में आज जानेंगे हम। और जो कंजुगेशन होता है ना, तो कंजुगेशन में क्या होता है, सेम वही होता है। जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा जेनेटिक मटेरियल, और वो जाएगा किसके थ्रू, इसमें एक स्पेशल फीचर होता है, वो होता है सेक्स पिलाई। तो एक तरीका का क्या कहते हैं, इसे ब्रिज कहते हैं, जिससे पास ऑन होके ना हमारा जेनेटिक मटेरियल ना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। तो क्या होता है, एक ब्रिज होता है, ब्रिज बिटवीन टू सेल, टू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, टू बैक्टीरिया लिख लीजिए, ब्रिज बिटवीन टू बैक्टीरिया। तो इसके बिना अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे, क्या होते हैं, कंजुगेशन के बेस में ना अलग अलग तरीके के वो टाइप्स होते हैं इसमें। तो बात करें तो हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया में क्या होता है, एक स्पेशल चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हमारा बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। एक होता है क्रोमोसोम में तो होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्या होता है, एफ प्लाज्मिड में भी जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लाज्मिड और ये आप क्रोमोसोम मान लीजिए। तो दोनों में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये स्पेशल फीचर है बैक्टीरिया का। तो अब हम बैक्टीरिया को देखें ना, तो एक स्पेशल टाइप का आता है एफ प्लाज्मिड, जो कि किसकी होती है, मेन उसकी प्रॉपर्टी होती है इकोलाई की, जो कि हम इसमें आज देखेंगे। तो एफ प्लाज्मिड इकोलाई में प्रेजेंट होता है। तो अगर जिस इकोलाई में ना एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफ प्लस कहेंगे, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा एफ माइनस। और जो ये एफ प्लस होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डोनर, इसे हम डोनर कहते हैं, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल को पास करेगा, प्लाज्मिड को पास करेगा। और एफ माइनस होता है, जो होता है रेसिपिएंट, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल को लेगा। तो अब देखते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसमें क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एफ प्लस। ये एक इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम मान लीजिए, और ये हमारा क्या मान लेते हैं, इसे प्लाज्मिड मान लेते हैं। और ये प्लाज्मिड क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, और जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो भी डबल स्टैंडर्ड है। और बात करें तो ये है हमारा क्या, एफ माइनस है, मतलब क्या कि इसमें क्या है, हमारा एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, फोर्थ सिक्रेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा बिल्ड करेगा, जो हमारा सेक्स पिलाई है उसको बिल्ड करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी कुछ। तो ये जो हमारा क्या है, ब्रिज बन जाएगा। तो आगे क्या होगा, तो जो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड क्या है, एफ प्लाज्मिड है ना, तो उसकी निकिंग हो जाएगी एक जगह से, और वो कौन करेगा, वो करेगा रिलैक्सोसोम, निकिंग बाय
रिलैक्सोसोम। तो ऐसे कुछ ऐसे पास से करके बना देता हूँ, कुछ ऐसे कुछ निकिंग हो गई है, जैसे ऐसे अलग हो गया है। तो क्या होगा, इसका जो सिंगल स्ट्रैंड है ना, वो क्या करेगा, वो इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा। तो ये मान लेते हैं, तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है जो एफ प्लाज्मिड का है। तो इसका एक स्ट्रैंड है, क्या होगा, हमारे एफ माइनस बैक्टीरिया में जा रहा है। तो जब ये जाता है ना, यहाँ पे पहुँचता है, तो यहीं पे ना तभी के तभी ना क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी डीएनए। और क्या होता है, फिर से हमारा डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, डबल स्टैंडर्ड एफ प्लाज्मिड बन जाएगा। और ये यहाँ पे पहुँच गया तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड एफ प्लाज्मिड बन जाएगा। डबल स्टैंडर्ड एफ प्लाज्मिड दोनों में बन चुका है। और ये रहा हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो अब दोनों में प्रेजेंट है हमारा एफ प्लाज्मिड। तो क्या ये अब एफ माइनस नहीं रहेगा, हमारा जो ये एफ माइनस नहीं रहेगा, अब ये भी एफ पॉजिटिव हो जाएगा। और ये था ही एफ पॉजिटिव पहले से, तो ये ऐसे है। तो इसमें भी अपना एक स्पेशल केस आ जाता है। तो ये आपको पता ही हो कि एफ पॉजिटिव और एफ माइनस क्या होता है। तो एक आ जाता है हमारा, क्या होता है, FHR। तो ये क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन। तो ये क्या करता है, तो ये होता कैसे है, मतलब होता है क्या है बेसिक इसका। तो क्या होता है कि कभी कभार ना जो हमारी जैसे कंजुगेशन हो रही होती है ना, तो क्या होता है, हमारा गलती से ना सेक्स प्लाई ना टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जब निकिंग हो चुकी होती है ना, तो ये मतलब मान लीजिए कि टूट गया। अब ये जो हमने जैसे निकल गया, एक स्ट्रैंड निकल चुका है इसका। तो अब सोचना है कि भाई कि ना ये जो हमारा सेक्स प्लाई है ना, तो ये तो टूट ही गया, तो अब ये जाएगा कैसे इधर। तो अब इसका जो वेस्ट हो चुका है ना, तो ये भी क्या करेगा कि ये जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ना, तो इसे अपने साथ ले लेगा। और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारी, इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी, तो जुड़ जाएगी। हमारा जो एफ प्लाज्मिड है वो इससे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा HFR। और ये HFR ना कुछ मतलब गलत चीज़ नहीं होती, मतलब सही भी चीज़ें होती है इसमें। कि ये क्या करता है, जो हमारा कंजुगेशन होता है ना, कंजुगेशन को फास्ट करता है, बहुत स्पीड बढ़ा देता है उसकी। तो ये इसका HFR का फ़ायदा होता है। तो अब एक हम कंडीशन देखें, तो अगर मान लीजिए कि HFR एक बैक्टीरिया है और दूसरा है एफ माइनस। तो अब इसमें क्या होगा कि ना, कि आपको तो पता ही होगा कि जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ना, उसमें क्या है, थोड़ा सा हमारा एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है ना, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है थोड़ा सा। तो क्या होगा कि ना, जो हमारा क्या होगा कि ट्रांसफ़र होगा ना जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो सबसे पहले क्या होगा, थोड़ा सा ही ना एफ प्लाज्मिड ही ना वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। और ना जब तक पहुँचेगा नहीं ना, तो मतलब क्या होगा, ये ना एफ पॉजिटिव तब तक माना नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि स्लो हो रहा है बहुत ये। तो इसका मतलब इससे ना ये स्लो बहुत होता है।